Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Let's start the class. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 5th का जो चैप्टर 3rd था वी आर बिट डिफरेंट, उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं। आपको ये चैप्टर याद है कि थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं? ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, वी आर बिट डिफरेंट यानी कि कोई जो हमसे अलग है उनके बारे में हम बात करेंगे। उनसे अलग यानी कि जैसे जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो हमसे क्या है? डिफरेंट है, एक नॉर्मल पर्सन से डिफरेंट है। ठीक है ना? तो उसमें क्या हुआ था कि जो दो तरीके की लैंग्वेज थी, कौन सी थी वो लैंग्वेज? ब्रेल लैंग्वेज और एक साइन लैंग्वेज। ब्रेल लैंग्वेज किसने बनाई थी? लुइस ब्रेल ने, है ना? क्योंकि जब वो छोटे थे वो रहते कहाँ थे? करेक्ट, फ्रांस में रहते थे। और उनकी आईसाइट कैसे चली गई थी? जब वो उसके पापा के वर्कशॉप में खेल रहे थे तब उनके एकदम से आंख में चोट लगती है और उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है, उनकी आंखें चली जाती है। ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं? जैसे तैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं पर उन्हें सही समझ में नहीं आता कि मैं कैसे पढ़ाई करूं। बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। एक दिन उनके यहाँ पे एक आर्मी कैप्टन आए थे, उन्होंने ये चीज देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए थे, तो उन्होंने 12 पॉइंट्स की लैंग्वेज सजेस्ट की थी। तो उसी में लुइस ब्रेल ने क्या किया था? 6 पॉइंट की जो लैंग्वेज बनाई थी, जो देख नहीं सकते उनके लिए, उसे 6 पॉइंट की बना दी थी और इसीलिए उस लैंग्वेज का नाम लुइस ब्रेल के नाम पे रखा गया था। ठीक है। सेकेंड वन है साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों की भाषा। लोग इशारों में कैसे बातें करते हैं। हम और आप तो जो बातें कर सकते हैं इससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? साइन लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश डेवलप ब्रेल सिस्टम, यानी कि लुइस ब्रेल डेवलप ब्रेल सिस्टम, क्योंकि उन्होंने ही बनाया था। दिस 6 इज रेस्ट अल्फाबेट बेस्ड ऑन डॉट्स। क्या किया था उन्होंने? 12 पॉइंट की जगह 6 पॉइंट की लैंग्वेज बना दी थी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, पॉइंटेड डिवाइस इज यूज्ड फॉर राइटिंग ब्रेल लैंग्वेज। मैंने आपको कल एक फोटो दिखाया था, इससे पहले वाले जो था वीडियो, उसमें मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब एक फोटो दिखाया था जिसमें एक डॉट वाली पेंसिल होती है, जिससे प्रेस करने से जो नोटबुक होती है, पेज होता है, उस पे छेद हो जाते हैं, जिसके पेज पलटने से पता चलता है कि वहां पे क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट 1 पॉइंट लगाएंगे तो ए, 2 पॉइंट लगाएंगे तो बी, इसी तरीके से उनकी लैंग्वेज होती है जो मैंने आपको वो भी दिखाई थी। ठीक है। पॉइंटेड पेन डिवाइस इज कॉल्ड स्टेल्स, यानी वो जो पेन थी उसे वो लोग क्या कहते हैं? स्टेल्स। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन आपका है वो है, आपको पूछा गया है यहाँ पे कि आप अपने आसपास विजिट करिए और जो कोई यानी कि अब नॉर्मल पर्सन है, यानी जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इस तरीके का कोई भी अगर पर्सन है तो उससे मिलिए और उससे जानकारी प्राप्त कीजिए कि वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे सब चीजों को समझते हैं, कैसे सब चीजें सोचते हैं। और ऐसे लोगों से मिलिए जो पहले देख सकते थे और फिर बाद में नहीं देख सकते, ऐसे लोगों को भी ढूंढिए, उनसे भी बात कीजिए। और जो हमेशा से बर्थ से ही ब्लाइंड है उनसे मिलिए और उनसे बातें करिए। जब ये थर्ड क्वेश्चन आपको खुद सेल्फ लिखना है कि वो ब्लाइंड पर्सन या फिर डम और डेफ जो है, गूंगे और बहरे हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें हमारी भाषा कैसे समझ में आती है और उनकी भाषा हम कैसे समझे, वो क्या इशारा करे कि हमें समझ में आ जाए कि वो क्या कहना
चाहते हैं। इसी तरीके से थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है INDIA, इंडिया, ठीक है। देन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है लुक एट द पिक्चर, गिव बिलो एंड आइडेंटिफाई आई, यानी कि इसमें आई कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है ना। और इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आई कौन सा है, आप बताइए कौन सा है। इसमें कितने डॉट लगे हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, वो ये है क्या, नहीं, वो ये है क्या, हाँ, ये बी वाला जो क्वेश्चन है वही, उसका ही मतलब होता है आई। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई एम एज पर ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी जो ब्रेल लैंग्वेज के हिसाब से आप बताइए कि इसमें एम कहाँ पे है। जैसे इसमें कैसे एम दिया हुआ है कि ऊपर 2 डॉट और नीचे 1 डॉट डार्क है। अब इस ऑप्शन में देखिए कि ऐसी जगह कहाँ है, ये रही, जो आंसर डी है वो, और ये वाला एम पूरा मैच करता है, यानी कि ये उसका आंसर है। थर्ड है साइन लैंग्वेज का क्वेश्चन, देखिए लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई वाई एज पर अ साइन लैंग्वेज, यानी कि वाई कैसे साइन लैंग्वेज में बताएंगे वो बताइए। तो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि BOY बॉय, यानी कि वो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो इन चारों में से Y कौन सा होगा, बी वाला, क्योंकि ये और ये सेम है ना बच्चों। जो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट है समझना, वो उनके लिए बहुत आसान है समझना। पर जैसे हमें, हमारे लिए बुक है आसान कि हम आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, पर ये उन लोगों के लिए जो गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं और जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए ये किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनके लिए अलग से लैंग्वेज डेवलप की गई है, ब्रेल लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, है ना। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है नेम द नेटिव कंट्री ऑफ लुईस ब्रेल, यानी कि लुईस ब्रेल कहाँ रहते थे। तो ये तो सबसे पहला आपका पॉइंट डाला हुआ था, द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज में। कहाँ रहते थे, बताओ जल्दी। हाँ, करेक्ट, फ्रांस में रहते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेलस, यानी कि जो स्टेलस क्या है, मैं बताऊं, ठीक है चलिए। स्टेलस इज अ पॉइंटेड पेन, मैंने उसका डायग्राम फोटो आपको दिखाया था कि स्टेलस क्या होता है। ये एक तरीके की पेन होती है, क्या होती है, पेन लाइक डिवाइस, पेन जैसी एक डिवाइस होती है। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू प्रेस अ डॉट ऑन द पेपर, यानी कि प्रेस करते हैं जिससे कि उस पे डॉट बन जाते हैं, छेद हो जाते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर राइटिंग द ब्रेल सिस्टम और लैंग्वेज, यानी कि ब्रेल लैंग्वेज के लिए जो पेन यूज होती है, हमारी जो नॉर्मल पेन होती है उससे हम लिख सकते हैं, पर उससे डॉट कैसे बनाएंगे। और जो ब्रेल लैंग्वेज है वो तो 6 डॉट वाली लैंग्वेज है, यानी कि उससे किसी पेन से हमें किस पेज पे छेद करना है, जो उसके बैक साइड में पता चलेगा कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। यानी कि अपने आपका क्वेश्चन था कि लुईस ब्रेल कहाँ रहते थे, फ्रांस में। फिर पूछा गया है कि स्टेलस क्या होता है, ये एक तरीके की पेन होती है, या कहिए कि एक तरीके की मशीन होती है, डिवाइस होता है, पेन होती है, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, जो ब्रेल लैंग्वेज लिखने में काम आती है। नॉर्मल पेन जो आप और हम यूज करते हैं वो उस लैंग्वेज में काम नहीं आती, इसलिए ये बहुत जरूरी है ब्रेल लैंग्वेज लिखने के लिए, ठीक है ना। अब आपको ये वाला चैप्टर वी आर बिट डिफरेंट कुछ समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या होता है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब कभी भी आपको कोई आपके आसपास
ऐसे डिफरेंट पीपल दिखे तो उनसे बातें कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए, उनकी बातें समझिए, हम अपनी बातें उन्हें समझाइए। जैसे कि आपको बहुत मुश्किल होगी उनसे बातें करना और उन्हें समझाना, पर आपको उनसे कम्युनिकेट करना है और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सुनना है और समझना है, और आपसे अगर उनकी कुछ हेल्प हो सकती है तो आपको उनकी हेल्प करनी है ना बच्चों? ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.